हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये लगातार चर्चा में क्यों बना हुआ है और ये प्लाज्मा थेरेपी किया कैसे जाता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो गया है उसकी बॉडी से, उसके ब्लड प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ लेके जो बीमार व्यक्ति है या जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है उसके बॉडी में जो किया जाता है, इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद संक्रमण से लड़ने के लिए उसकी बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। यही एंटीबॉडी का प्रयोग प्लाज्मा थेरेपी के लिए किया जा रहा है। चलिए, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा यहाँ पे कि एंटीबॉडी है क्या चीज़। तो यह एक तरह का प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो बॉडी में किसी एंटीजन, जो मतलब शरीर के अंदर किसी एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य बीमारी के खिलाफ बनती है। अर्थात बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए जो प्रोटीन बनाता है उसे ही एंटीबॉडी कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न फिर से उठ रहा होगा कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। तो प्लाज्मा, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट मतलब 4 आयाम के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो जैसे एक रेड ब्लड सेल्स होता है, एक वाइट ब्लड सेल्स होता है, एक प्लेटलेट होता है, एक प्लाज्मा। और वही प्लाज्मा जो खून का लिक्विड, जो खून का तरल भाग होता है, ये येलोइश कलर का होता है, वही प्लाज्मा होता है। और शरीर में जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो प्लाज्मा ही एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ध्यान देना, शरीर में जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो प्लाज्मा ही एंटीबॉडी का या एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। क्योंकि कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस भी शरीर में बाहर से आने वाला एक वायरस है। ऐसे में हमारा शरीर खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रक्त में मौजूद प्लाज्मा की होती है। तो चलिए, अब आप लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग पहले भी हो चुका है या प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग पहले भी हो चुका है, या कोई नई तकनीक नहीं है। ये पहले सार्स में या H1N1 या मर्स जैसे वायरस के इलाज में इसका सफल प्रयोग हो चुका है। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SMS प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का सफल इलाज करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है। यह थेरेपी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अनुमति से मिलने के बाद ही की गई, जिसमें 100% सफलता मिली है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए, हम यहाँ पे हम बात करने की कि प्लाज्मा थेरेपी सफल होगा या कितना सफल होगा, कितनी सफल होगी ये थेरेपी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हालांकि हाल ही में कुछ राज्यों में जहाँ पे कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया, बहरहाल उनके ऊपर ये जो प्रयोग थोड़ा सा नकारात्मक, मतलब कुछ मरीज़ों के ऊपर इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। मतलब कुछ राज्यों में जिन व्यक्तियों के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था उनके मौत की खबर भी सामने इस तरह की आई है। बहरहाल कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, तो कोविड-19 के खिलाफ जब तक हम कोई वैक्सीन डेवलप नहीं कर लेते तब तक हमारे लिए प्लाज्मा थेरेपी के अलावा और कोई अच्छा विकल्प नहीं है। इसलिए हमें प्लाज्मा थेरेपी को लगातार प्रयोग में लाते रहना होगा, जिससे हम इसको और बेहतर ढंग से इसका उपयोग कर सकें। और यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में ICMR ने गाइडलाइन भी जारी की है और काफ़ी सावधानियाँ भी बरतने के लिए कहा है कि हमें फ्यूचर में प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में कुछ चैलेंजेस या कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो चलिए, अगर मैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोगों को समझा पाने में सफल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर सकते हैं। और बाकी अन्य कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर के लिए मैं लगातार आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।